If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10 schedule, the President decision in accordance with भाई साहब, अगर किसी ने ना मतलब इसको सही बता दिया, एक तो होता है पाप, एक महापाप वाली बात होती है पॉलिटी में। क्यों? देखिए सर, जब मैं सीधी सी ट्रिक बताऊं आपको, मैंने आपको क्लासेस में भी समझा रखा है, यूट्यूब पे मैराथन लिया था उसमें भी समझाया था, जब भी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाए, भाई साहब यूपीएससी कैसी क्वेश्चन बना ले, आप हमेशा दिमाग में रखना यार 3 सेगमेंट में ही डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। पहला सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में कितने केस हैं? 4 ही केस हैं। ट्रिक है उफ, OUUF। ओ से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यू से अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यू से अनसाउंड माइंड और एफ से फॉरेन एलिजेंस। अगर इन कारण से आपको हटाया जा रहा है तो प्रेसिडेंट हटाए। यहां पर प्रेसिडेंट एंटी डिफेक्शन भी रखा नहीं, आर्टिकल 102 से हटाए जा रहे हैं। सेकंड केस है आपका आरपीए वाला, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके प्रोविजन। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 सुना आपने, लिली थॉमस केस, अरे राहुल गांधी जी जैसे डिस्क्वालीफाई हुए थे, है ना। तो अगर आरपीए वाले प्रोविजंस में हटाया जाता है, मतलब डिसीजन आना इलेक्शन कमीशन उसके, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, इलेक्शन मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि 102 तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो गया, आरपीए के जो प्रोविजंस हैं उसमें प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे। और जो 10 शेड्यूल वाला है, रूल हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ही डिस्क्वालीफाई करेंगे, हमेशा। कैसे भी घुमा ले क्वेश्चन गलत। इवन सर ये करंट अफेयर का टॉपिक इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली गई है कि जो स्पीकर है उनके पास में, क्योंकि टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है, बिल्कुल, और इसके लिए एक प्ली डाली गई है। और ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के एसेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। और उस कारण से मांग की जा रही थी कि क्या ये स्पीकर के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ हम एन नंबर ऑफ टाइम कर चुके हैं कि भाई स्पीकर या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये क्या करता है, उसको डिसीजन लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गई। 68 का सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। रीजन, क्योंकि जो 10 शेड्यूल है वहां पर तो केसेस हैं हमारे, कई बार पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया गया कई बार, क्योंकि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर आप चुनाव जीतते हैं, आप उससे चेंज होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रसाद आपको मिल सकता है। तो यानी कि नीदर आएगा आंसर, डी आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।